हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ब्लॉक 1 के साथ, जिसका नाम है जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1। उसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं यूनिट 1, जो है एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, देन वी हैव व्हाट इज लॉ, फिर है मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ, फिर हम देखेंगे व्हाट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, फिर देखेंगे एसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एंड देन समरी एंड देन क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। बिजनेस लॉ जो होता है, इसमें हमारे पास बेसिकली बिजनेस लॉ जो होता है दो वर्ड से बना है, बिजनेस एंड लॉ से। इसमें हमारे पास क्या बताते हैं, सेट ऑफ रूल्स बताते हैं जो जो हमको एक बिजनेस में फॉलो करने होते हैं। वो इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। बिजनेस लॉ encompasses ऑल ऑफ द लॉज दैट डिक्टेट हाउ टू फॉर्म एंड रन अ बिजनेस। ठीक है, कि कैसे हम बिजनेस को फॉर्म करें और कैसे हम उसको रन करें, वो बताता है। दिस इंक्लूड्स, ये इसमें क्या आता है, सारे लॉ जो कि हमको बिजनेस में इस्तेमाल करने होते हैं, जो कि रूल्स हमको बिजनेस में इस्तेमाल करने होते हैं, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बिजनेस, उसको ऑपरेट कर सके, उसको रन कर सके ढंग से। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज लॉ। ऐसे मैंने आपको बताया, लॉ इज सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, विच डील्स विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्चेंटाइल पर्सन अराइजिंग आउट ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्चेंटाइल प्रॉपर्टी। अब इसमें बेसिकली हमारे पास जो बिजनेस लॉ है, इसमें मर्चेंटाइल, मर्चेंटाइल मतलब जो हमारा लेन देन कर रहे हैं लोग, मर्चेंट्स हैं जो, तो उनके लिए होता है बिजनेस। तो उसी के बारे में है कि जो बिजनेस लॉ है हमारा, वो एक मर्चेंटाइल लॉ है, जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स होते हैं, किसके बीच में, जो दो हमारे मर्चेंट्स हैं या फिर दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, फॉर देयर ट्रांजेक्शन्स एंड टू रन देयर बिजनेस। ठीक है, टू ऑपरेट देयर बिजनेस। अब मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ, there are various sources of business law. There are four sources of business law basically. First है English mercantile law। ठीक है, ये सिर्फ लॉज के बारे में है, इसमें इंडियन मर्चेंटाइल लॉ से थोड़ा पार्ट लिया गया है। फिर इंडियन स्टैट्यूटरी लॉ के बारे में से लिया गया है, फिर जुडिशियल डिसीजन या फिर केस लॉ बोलते हैं, उससे लिया गया है, एंड कस्टम्स एंड यूजेज। ठीक है, ये सिर्फ बेसिकली लॉज के बारे में है कि इंडियन लॉज से हमारे पास बिजनेस लॉ, इनमें इनमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके बिजनेस लॉ पूरा बना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अच्छा, इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ लिखा है, इज द दैट ब्रांच ऑफ लॉ which determines the circumstances in which a promise shall be legally binding on the person making it। ठीक है, अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमको सारे के सारे जितने भी रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास जो दो पार्टीज हैं वो बाइंड हो जाती हैं कि उनको वो काम करना ही करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अब इसकी जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास है सेक्शन 2H में। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में। ठीक है, ये अग्रीमेंट होता है बेसिकली, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सिंपल डेफिनेशन है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट की। अब हमारे पास देयर आर टू डिफरेंट डेफिनेशन जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स ने दी है। एक है सैलमन और एक है सर विलियम एंसन। सैलमन ने हमको बोला है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, ठीक है, क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच की ऑब्लिगेशंस को बताना, उनको डिफाइन करना इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने ये बोला है। वेराज सर विलियम एंसन ने क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो हमारी सेक्शन 2H की डेफिनेशन है, made between two or more parties, two or more persons, by which rights are acquired by one or more to act or forbearances on the part of others or other। ठीक है, कि दो के बीच में जो भी लॉ, जो ये क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, लॉ, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज होती हैं जिनके पास राइट्स होते हैं। ठीक है, कि एक जो भी एक्ट है कंसिडरेशन में वो लोग वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अग्रीमेंट क्या होता है। बेसिकली अग्रीमेंट जो होता है वो होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट क्या होता है, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस जिस जो कंसिडरेशन के अगेंस्ट। ठीक है, कंसिडरेशन के अगेंस्ट का मतलब कंसिडरेशन के साथ हो, मतलब तुम ये करो, तुम्हारे तुमको उसके बदले में ये मिलेगा, कंसिडरेशन। ठीक है, व्हेन पार्टीज अग्री ऑन द सेम थिंग, अगर पार्टीज अग्री करते हैं एक ही चीज में, एक ही सेंस में, तो उसको बोलते हैं हम कंसेस एड इडन, कंसेस एड इडन। ठीक है, now let's see what is the difference between contract and agreement। हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, अग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इन दोनों का डिफरेंस।
अच्छा, अग्रीमेंट हमने अभी देखा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन अग्रीमेंट, राइट? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट, वेयरएज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या होता है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, सारे अग्रीमेंट्स जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे एक बार क्या होते हैं, पहले एक बार अग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, then we have may not create legal obligation, agreements may not create legal obligations, but contracts necessarily create legal obligations. Why? Because they are enforceable by law. अब लॉ से एनफोर्सेबल है तो फिर वो लीगल ऑब्लिगेशन तो क्रिएट करेंगे ही। ठीक है, अब अग्रीमेंट में आते हैं जो भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस हैं उससे उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन है। इसमें आता है कि अग्रीमेंट, ये सिंपल है कि अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय, ये तो लॉ ही होता है। अग्रीमेंट क्या होता है? इज अ जेनस और कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पेशल, कॉन्ट्रैक्ट इज स्पीशीज ऑफ एन अग्रीमेंट। ठीक है, ये नॉट बाइंडिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल्फ बाइंडिंग है वो। ठीक है, अग्रीमेंट क्या बोलते हैं उसको, कोई भी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अग्रीमेंट आप एक माइनर के साथ कर दो। ठीक है, अग्रीमेंट कैन बी वर्बल। ठीक है, इसमें कोई लीगल वो नहीं होता, हमारे पास लीगल लीगैलिटी नहीं होती अग्रीमेंट में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? लीगैलिटी होती है हमारे पास। ठीक है ना, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज लीगल ऑब्लिगेशन। हमने पढ़ा अग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, पर उसमें जब हम एक प्लस कर दें लीगल ऑब्लिगेशन तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अग्रीमेंट जो होता है रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। जब वो लीगल ऑब्लिगेशन को राइज करता है कौन? अग्रीमेंट, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब व्हेन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ देयर आर थ्री बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें तीन बेसिस हैं, एक है क्रिएशन, एक एग्जीक्यूशन है, एक है एनफोर्सेबिलिटी। नाउ एक बार वन वन बाय एक एक करके हम पढ़ते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। Now, on the basis of creation में हमारे पास we have two kind of contracts. ठीक है, the first one is express contract, the second one is implied contract. ठीक है, अच्छा, express contract में क्या है? express करना, when someone is telling you, verbally telling you. ठीक है, जब बोल के लिख कर बताई गई है बात, बताया गया है contract, then it is express contract. ठीक है, जैसे कि कोई चीज आप की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि दिस ए पर्सन इज बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम बी पर्सन। ठीक है, एंड दे आर साइनिंग, दिस इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या? एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द टर्म्स आर क्लियरली स्टेटेड इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन एज आई टोल्ड यू। ठीक है, जब बोला गया हो, लिखा गया हो, या फिर हमारे पास क्या है? वर्ड्स में एक्सप्रेस किया गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या होता है? अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। व्हेन यू आर इन अ रेलवे स्टेशन ना, तो वहां कुली आते हैं और वो बैग्स उठाकर लेके चल पड़ते हैं। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि मैं तुम्हारा बैग ले जा रहा हूँ एंड यू हैव टू गिव मी मनी फॉर दैट, राइट? यू हैव टू गिव मी मनी फॉर दैट। अब हमने बात तो नहीं की इससे पहले, वो कुली सामान उठाकर लेके जाते हैं, पर उससे पहले बात तो नहीं हुई है कि हाँ जी आप इतना सामान लेके जाएं और फिर हम आपको पैसे देंगे, तो बात नहीं हुई। बट वो आते हैं, वो ऐसे इशारा करते हैं, हम लोग ऐसे करके, एंड वो उठाते हैं बैग लेके जाते हैं, राइट? तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर नॉट स्पोकन इन वर्ड्स बट बाय एक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी क्रिएटेड बाय द कंडक्ट और एक्ट ऑफ पार्टीज एंड नॉट बाय द वर्ड्स स्पोकन और रिटन। इट मे रिजल्ट फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, विद द एक्शंस होता है, जो इम्प्लाइड क्या होता है? विद द एक्शंस। ठीक है, कोई वर्ड्स नहीं है, बोला नहीं है, बट विद द एक्शन हमको पता है। अब कुली है, उसकी यूनिफॉर्म से हमको पता है इज अ कुली, सामान ले जा रहा है, हमको पैसे तो देने पड़ेंगे, है ना? अब इतने अच्छे है नहीं कि वो हमारा फ्री में सामान ले जाएगा, पर वो कुली है, सामान उन्होंने कपड़े पहने हैं, हमने उनका ऐसे इशारा कर दिया या वो आए सामान उठा के लेके, हमने रोका नहीं। इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि हम भी रोक नहीं रहे हैं, उनका कपड़े हमने देखे, हमको पहचान में आ गई, ही इज अ कुली, वी हैव टू गिव हिम मनी आफ्टर हिज सर्विस। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स सी। अब है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने एक और आपके फ्रेंड ने साइकिल खरीदनी है, ठीक है, या फिर आप खरीद रहे हैं साइकिल अपने फ्रेंड से, तो उन्होंने बोला गिव मी 5,000 रुपीज एंड द साइकिल इज योर्स। ठीक है, गिव मी 5,000 रुपीज एंड द साइकिल इज योर्स। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जब आपने उनको पैसे दे दिए एंड उन्होंने आपको साइकिल दे दी, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब आपने भी पैसे दे दिए एंड उन्होंने भी आपको क्या दे दिया है? आपकी साइकिल दे दी है, बेच दी है साइकिल आपको। ठीक है,
ये दोनों ने अपनी अपनी जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस थी उनको फुलफिल कर दिया, तब क्या होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी। ठीक है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब अभी आपने फुलफिल नहीं करी है अपनी लीगल ऑब्लिगेशन, सॉरी अपनी जो भी कंसिडरेशन है उसको फुलफिल नहीं किया है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। अभी आपने बात कर ली, अपने फ्रेंड को बोला आई विल गिव यू 5000 रुपीज, यू गिव मी योर बाइक। ठीक है, बट अभी आपने ना उनको 5000 दिए है ना उन्होंने आपको अपनी बाइक दी है, तो इज एन एग्जीक्यूटरी, मतलब आगे होगा, एग्जीक्यूट करेंगे, अभी हुआ नहीं है, अभी करेंगे। ठीक है, और एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है। ठीक है, हो चुका है, एग्जीक्यूटरी आगे होगा, अभी अभी हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, now let's move on to the on the basis of enforceability, on the basis of enforceability, now we have here we have like two kind of contracts, एक होता है valid, एक होता है हमारे पास void contract। ठीक है, now in valid contract ना, a contract जो कि हमारा enforceable by law है, it is a valid contract। ठीक है, जिसमें सारी की सारी एसेंशियल्स जो होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कंसिडरेशन भी है, सब कुछ है, लीगल भी है, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, तो वो क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमारे पास विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने और अपने फ्रेंड ने बेट लगाई 1,000 रुपीज की, कि अच्छा अगर देखते हैं पहले शादी कौन करेगा, जो पहले शादी करेगा वो हारा, और दूसरा जब जो नहीं करेगा उसको 1,000 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, now दिस इज अ void कॉन्ट्रैक्ट, वाई, बिकॉज हमारे इसमें जो एसेंशियल्स होते हैं उसमें लिखा है, हमारे एक उस पार्ट है कि रजिस्ट्रेन ऑफ मैरिज होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में, तो इट इज अ void कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो क्या हो गया, void कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आप मैरिज से रोक रहे हैं किसी को, दिस इज नॉट कि कॉन्ट्रैक्ट का वो एनफोर्सेबल नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, void कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, void agreement confers no right to on any person and creates no obligation, it is void ab initio। ठीक है, जो भी void agreement होगा वो कोई भी enforceable by law नहीं होगा, और वो void ab initio होगा, मतलब शुरू से ही void ही होगा। ठीक है, now let's move on to voidable contracts। अब एक होगा void contract, देखो तो voidable contracts। now in voidable contract जो होता है वो एक formal contract होता है between two parties। ठीक है, that could be void on variety of legal grounds, जैसे कि यहाँ लिखा है। इसमें क्या होता है voidable में, when one party, एक पार्टी की तरफ से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो void हो, एक पार्टी की तरफ से वो फुलफिल ना हो पा रहा हो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी है। ठीक है, बी माइनर है और ए, आप मान लो आप और आपका फ्रेंड है, मान लो, ठीक है, यू आर ऑफ मान लो 19 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एंड योर फ्रेंड इज 17 ईयर्स ओल्ड, ही इज अ माइनर, ही और शी इज अ माइनर, राइट। तो आपने अपने क्या बोला कि ठीक है, आई विल बाय योर बाइसिकल, बाइसिकल का एग्जांपल लेते हैं, कार, आई विल बाय योर कार, कार तो नहीं पर बाइसिकल, आई विल बाय योर बाइसिकल फॉर 1,000 रुपीज। ठीक है, आई बाय योर बाइसिकल फॉर 1,000 रुपीज ऑन दिस डेट। ठीक है, दिस इज कि मैं आपसे लूंगा 1,000 रुपीज में आपकी बाइक ले लूंगा ऑन दिस डेट। ठीक है, अब नाउ आफ्टर दिस पर्सन 17 ईयर्स ओल्ड वाला पर्सन टर्न्स इनटू 18 और 19 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड मेजोरिटी में आ गया, माइनर से बड़ा हो गया। ठीक है, नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज voidable फ्रॉम हिज साइड। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज voidable फ्रॉम हिज साइड, कि वो बोलेगा नो ना, आई डोंट वांट टू सेल माय बाइक फॉर 1,000, आई वांट टू सेल इट फॉर 5,000। ठीक है, तो नाउ ही कैन डिनाई कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं 5,000 नहीं दूंगा। अब और माइनर्स में तो नहीं लगता है, एज आई टोल्ड यू, माइनर्स तो हमारे पास उनको लाइबिलिटी भी कोई वो नहीं होती है ना। तो अब माइनर जो है वो बोल सकता है, एंड दिस बिकम्स नाउ voidable कॉन्ट्रैक्ट, जब भी एक पार्टी की तरफ से अगर कोई भी पार्टी ए और बी उनकी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम voidable कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशियली viewed as legitimate and binding but may be revoked by one party if it showed any flaws। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कोई भी एक पार्टी की तरफ से कोई भी फ्लॉ आ गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। जैसे माइनर में, और मैंने बता दिया कि उसने बोला 5,000, तो अब क्या हो गया, फ्लॉ आ गया कि पहले 1,000 था 5,000, दिस इज अ फ्लॉ फ्रॉम हिज साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब डिफरेंस देखते हैं वॉइड एंड अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, वो पहले एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, वो वॉइड कब होता है, व्हेन इट बिकम्स, व्हेन इट सीजेस टू एनफोर्सेबल, मतलब अब वो नहीं, पहले तो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो रहा था,
लेकिन अब नहीं है इन्फोर्सेबल बाय, ठीक है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ कि कोई भी चेंज आया पॉलिटिकल, या फिर कोई भी लॉ में चेंज आया है, बिकॉज ऑफ दैट की नॉट एनफोर्सेबल हो रहा है लॉ के बारे में से, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वॉइड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जब दो पार्टी में से किसी एक पार्टी की तरफ से कोई भी फ्लॉ आ रहा है, तो इट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी वही लिखा है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज दे टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। एक की तरफ से फ्लॉ है लेकिन दूसरी की तरफ से नहीं है, ठीक है। माइनर बोल रहा है कि 5,000 में बेच दूंगा, ले लो, लेकिन वो बोल रहा है 5 में क्यों, मैंने तो 1,000 बोला था। इट इज अ फ्लॉ फ्रॉम हिज साइड, ठीक है। इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फिर आता है नेचर एंड वैलिडिटी। अब जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड बाइंडिंग अप टू द पार्टीज वेयर एंटर्ड इनटू। अब वॉइड में क्या होता है, पहले तो वो लीगल था, पहले ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रही थी जिस टाइम वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट बना था, उस टाइम तो वैलिड था। लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ या फिर पॉलिटिकल या लॉ किसी भी तरीके की वजह से, या फिर क्लाइमेट की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। जैसे अगर आपने, अच्छा, दो ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड वन इज सेइंग ओके आई विल गिव यू दिस मच क्रॉप ऑफ माइन, ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग। पर अब क्या हो गया, वहां बारिश हो गई और क्रॉप सारी डूब गई, ठीक है। तो जब उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसने बोला कि दूंगा, और उसने बोला हाँ, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तब इट वाज एनफोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट था। नाउ आफ्टर जब रेन हो गया, क्रॉप फसल बर्बाद हो गई, देन इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो क्या हो गया, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वॉइडेबल में क्या लिखा, नेचर एंड वैलिडिटी में। Avoidable contract is repudiate at the option of aggregate party. It becomes valid contract until it is set aside or rescinded by the party entitled to be. ठीक है, ये भी वैलिड होता है, लेकिन आफ्टर एक पार्टी जब घपला कर देती है, एक पार्टी में फ्लॉ आ जाता है किसी भी पार्टी की उसमें, तो वो क्या बन जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा, सर्वाइविंग सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, चेंज ऑफ लॉ हो सकता है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इमरजेंसी ऑफ अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। और वॉइडेबल में क्या, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, एरर हो गया, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, इन सब की वजह से जब हमारे पास वॉइडेबल से हमारा वैलिड से वॉइडेबल बन जाता है, तो हमारे पास ये सब रीजंस होते हैं। एनफोर्सिबिलिटी, हमारे पास इट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ, इट मे बी एनफोर्स सेट असाइड, अगर हमारे पास अग्रीड पार्टी जो है मान जाती है तो, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स अब हो ही नहीं सकते वैलिड, वॉइडेबल हो सकते हैं अगर एक पार्टी मान जाए तो। माइनर के केस में था, अगर 1,000 से वो 5,000 में बोलता है कि चलो ठीक है मैं खरीद लूंगा 5, वैलिड बन गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो नहीं मान रहा है तो वो क्या बन गया, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। चलो, now we have some other terms as well, some other type of contracts। एक होता है illegal contract, मतलब कोई मान लो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, नॉट आप लोग, बट कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ, क्या, किस चीज का, कि तुम मुझे ड्रग्स स्मगल करो, आई गिव यू 1 लाख रुपीज। दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दिस इज अनलॉफुल एक्टिविटी, अनएथिकल एक्टिविटी, इट इज इलीगल एक्टिविटी, राइट। ड्रग्स को वो करना इज इलीगल, तो ये क्या हो गया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, और ये इलीगल है, ठीक है। फिर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन इज दैट वन जो वैलिड होती है, ठीक है, दैट इज वैलिड, लेकिन कोर्ट, दैट वन द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स, जो कोर्ट मना कर देता है कि नो इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल, ठीक है। वैलिड है बट कोर्ट एनफोर्स नहीं कर रहा है। अनएनफोर्सेबल इज यूजुअली यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्शन टू वॉइड, अबिंटो एंड वॉइडेबल। ये वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के जैसा ही होता है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू वॉइडेबल एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। अनएनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो दोनों भी, तो ये भी वैसे वही चीज होती है, इसके अंदर ये दोनों को मान लीजिए आप। अच्छा, नाउ वी हैव डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इलीगल नहीं होते, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल, दे आर वैलिड फर्स्ट, उसके बाद वो वॉइड बनते हैं, है ना। लेकिन इलीगल पहले से ही वॉइड होते हैं, पहले से ही क्या होते हैं, वो वॉइड होते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। चाहे कुछ हो जाए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के वो भी वैलिड, ठीक है, वो पहले से भी वैलिड नहीं होते, वो ना अब वैलिड होंगे। प्रोहिबिशन, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई भी उसमें मिस्टेक, अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलती, है ना। लेकिन इसमें क्या है, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, इसमें फाइन्स मिलेंगे, अगर एक ने पकड़ लिया कि दे आर स्मगलिंग ड्रग्स, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, फाइन मिलेगी, जेल होगी, ठीक है। पनिशमेंट यहाँ, अच्छा, अगला पॉइंट पनिशमेंट ही है। पार्टीज जो भी एंटर करेंगी इस कॉन्ट्रैक्ट में, आई एम नॉट लाइबल फॉर पनिशमेंट, लेकिन इसमें पनिशमेंट मिलेगी।
Collateral transactions collateral to void agreement are enforceable by law, लेकिन इसमें these are not enforceable by law. ठीक है? Transaction collateral to legal agreement are illegal. These are illegal. They are not enforceable by law at all. ठीक है? कोई कहीं पे आपने ये law देखा है इंडिया में कि ड्रग्स सप्लाई करना is valid? नहीं ना, तो they are not enforceable by law. Now let's see the essentials of a valid contract. There are some essentials of a valid contract. अगर इनमें से कोई भी एक essential को नहीं होता है ना, कोई भी एक essential जो है these are not in your क्या बोलते contract में नहीं है, तो वो void बन जाता है. ठीक है? void इनमें से कोई भी नहीं है तो वो void होगा. पहला देखते हैं proper offer and its proper acceptance. Offer plus acceptance होना चाहिए. Agreement is equal to offer plus acceptance. और contract कब बनता है? जब उसके साथ consideration भी आ जाती है, legal obligation भी आ जाती है. ठीक है? फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. लीगल ऑब्लिगेशन वही है कि लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए. ठीक है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट. फ्री कंसेंट कि ऐसा नहीं है दबाव में आकर वो हाँ कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कि उसने बंदूक रखी है कि हाँ बोलो नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो नहीं तो उड़ा देंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. अपनी खुशी से वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए. अपनी मर्जी से कर रहे हैं. ठीक है? कोई वो प्रेशर नहीं डाल रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है. ठीक है? फ्री कंसेंट होना चाहिए. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. बोथ पार्टीज की कैपेसिटी है कि हाँ भाई ये कर लेंगे. ऐसे फालतू ऐसे नहीं बोल रहे कि हाँ देखी जाएगी तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करें. नहीं, बोथ पार्टीज हैव द कैपेसिटी टू फुलफिल द लॉ, फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? तभी कर रहे हैं. लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. ये नहीं कि आप मुझे अपनी ये वाली कार बेच दो, मैं आपको ड्रग्स दूंगा 1 लाख के. नो 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 नो. लॉफुल कंसिडरेशन. I'll give you my car of this. I'll give you this car and you'll give me the rupees, this rupees amount of rupees. ठीक है? ऐसे होना चाहिए. लॉफुल ऑब्जेक्ट वही कि ऐसा ना हो कि वो बोले मैं आपको लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या होता है ऑब्जेक्ट वो बोल रहा है मैं ड्रग ऑब्जेक्ट है, मैं ये बेचता हूँ आपका, आप मुझे 1 लाख दो. नो नो नो. ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल. ठीक है? वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए. अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. अब जो अग्रीमेंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर अग्रीमेंट है एक्सप्रेस नहीं किया गया है तो उसको हम वॉइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास इम्प्लाइड अग्रीमेंट्स भी होते थे. तो वैसे ही वो यही है कि अगर अग्रीमेंट को एक्सप्रेस नहीं किया गया है दे आर नॉट वॉइड. ठीक है? दे आर नॉट वॉइड. इम्प्लाइड है तो भी वो वैलिड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कुली वाला एग्जाम्पल दिया था. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. सर्टेनिटी होनी चाहिए. ठीक है? सर्टेनिटी होनी चाहिए, नहीं कि हम कभी भी दे देंगे. हम टाइम की सर्टेनिटी होनी चाहिए. ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि आई विल गिव यू दिस, देखी जाएगी कब. नो नो नो. टाइम पीरियड शुड बी देयर, ड्यूरेशन शुड बी देयर. ठीक है? नेक्स्ट वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. ऐसा नहीं कि वो हवा में बातें कर रहे हैं कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा. नो 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 नो. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है? तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए. पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस. ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अगर बारिश हो गई. अब ना बारिश हो गई है तो नो वन कैन गिव देम क्रॉप. राइट? क्रॉप तो खराब हो चुकी है. अगर वो उसके बाद भी बोलते हैं यस यस आई विल गिव यू क्रॉप, दिस इज वॉइड एग्रीमेंट. क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है. दैट क्रॉप शुड कैन नॉट बी गिवन टू देम. राइट? बिकॉज दैट क्रॉप इज ऑलरेडी क्या बोलते हैं वो खराब हो चुकी है. ठीक है? लीगल फॉर्मेलिटीज शुड बी देयर. लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए. जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ठप्पा लगना चाहिए, स्टैंप लगनी चाहिए. एवरीथिंग शुड बी देयर. ठीक है? लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए. ठीक है ना? ओके, नाउ लेट्स सी द समरी. हमने क्या-क्या पढ़ा है अभी तक? इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हमने देखा लॉ क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, मीनिंग देखा, सोर्स देखा, 4 तरीके के सोर्स थे. फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, फिर देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. हमने डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ अलग-अलग बेसिस पढ़े हमने. फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही एसेंशियल्स पढ़े. अब हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हमने डिफरेंसेस पढ़े वॉइड के, वॉइडेबल के, वॉइड और इल्लीगल के. राइट? एंड देयर आर सम क्वेश्चंस. ये आपके क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए थे. ठीक है? तो इनको एक बार देख लीजिएगा. ये मैंने उससे निकाले हैं आपके प्रीवियस ये पेपर से. डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जांपल. ठीक है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जांपल बताना है आपने. व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट, फिर से वही क्वेश्चन है. ठीक है? डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी उसमें पीपीटी में आपके पास पूरा मिल जाएगा. ठीक है? ये you have to write all of these answers ताकि आपको पता चले आपको कितना समझ आया कितना नहीं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो पूरा लेक्चर. एंड दैट्स इट. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय.